माँ बाप भी सोचें जरा कि हमारे बच्चे ये किस तरफ जा रहे हैं। ये जो हमारी नई जनरेशन जिधर जा रही है, खुदा रहा इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। हमारे कारोबार मतलब मुतासर हो रहे हैं और ये पार्टियां, डांस, ये सारा कुछ हो रहा है। इंतजामिया या बेबस है या इनके पीछे कोई ऐसी ताकतें हैं जिन्हें इंतजामिया पूछ नहीं सकती, या इंतजामिया के घर के चूल्हे इनके पीछे चलते हैं। फाशी के अड्डे किस तरह इंतजामिया के बगैर चलते हैं। थाने में जाएं, SHO साहब से बात करें, SP साहब से बात करें, वो कहते हैं जी हम बेबस हैं। जहरीली शराब पीने से और नशे की गोलियां खाने से उनकी हलाकत हो गई। इन अपार्टमेंट के अंदर छोटी छोटी निजी पार्टियां होती हैं जिनमें डांस होते हैं, जिनमें फाशी होती है, उसमें नशा इस्तेमाल होता है, गंदी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो जानलेवा होती हैं। हमारे माशरे को इस तरफ लेके जाया जा रहा है कि हम लोग तबाह हो रहे हैं। ये सपा सेंटर, वो E11 हो, वो F11 हो, वो F10 हो, वो चाहे इस्लामाबाद का कोई भी सेक्टर, कोई भी एरिया हो, अल्लाह का वास्ता ये काम जो है, ये जो काम हो रहा है ये बंद करें। हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, नकी करते थी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद TV। इस वक्त मैं F11 मरकज़ में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 2 दिन पहले यहाँ पर अलसफा टावर में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। एक डांस पार्टी हो रही थी जिसमें 2 नौजवान लड़कियाँ और एक नौजवान लड़का जहरीली शराब पीने से ज़िंदगी और मौत की जंग हार गया। मेरे साथ इस वक्त F11 अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट अमार अल्लाहदाद साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कैसे देखते हैं आप, अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट भी हैं, इस इलाके में बहुत सारी जो बिल्डिंगें हैं उनके अंदर फाशी की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो आपके साथ इंतज़ामिया के साथ आपका किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है? क्या इस वक्त तक अपडेट है F11 मरकज़ की? पहले तो मैं मतलब ये बड़े अफसोस के साथ 2 जाने कीमती ज़ाया हुई हैं, उस पे अफसोस है हमें। तो दूसरा ये जो मतलब हालात वाक़यात बन चुके हैं, इस पे हमारे पूरे मरकज़ के बहुत सारे तफ़ज़ात हैं। हमारे कारोबार मतलब मुतासर हो रहे हैं और ये पार्टियां, डांस, ये सारा कुछ हो रहा है। मतलब इसके ख़िलाफ़ हम भरपूर एक तो एहतजाज करेंगे। मेरी इंतज़ामिया के साथ कल भी इस सिलसिले में बात हुई है तो उन्होंने यकीन दिलाया कि हम बिल्कुल इसके पे अब सारा वो करते हैं। तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि आप मतलब खुदा रहा ये जो हमारी नई जनरेशन जिधर जा रही है, हमें भी या माँ बाप भी सोचें ज़रा कि हमारे बच्चे ये किस तरफ जा रहे हैं। खुदा रहा इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। तो हम ये मरकज़ के लिए मतलब मैं इंतज़ामिया से ख़ास रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर तवज्जो दें और इसको कंट्रोल करें, नहीं तो हम मतलब इसका भरपूर एहतजाज करेंगे। मैं मरकज़ बंद करवाऊँगा और इंतज़ामिया के साथ सारी मतलब पहले भी मेरी कल बात हुई है तो उन्होंने यकीन दिलाया है। तो इंशाल्लाह हम इस पर मतलब भरपूर तवज्जो दे के ये सारा काम हम ख़त्म करवाएंगे। आप प्रेसिडेंट हैं F11 मरकज़ के, तो क्या कैलकुलेशन है आपके पास? यहाँ पर कितने मसाज सेंटर हैं, कितनी यहाँ पर जो गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई आपके पास कैलकुलेशन है? नहीं, ऐसी कैलकुलेशन तो नहीं है, काफ़ी तादाद में है। ऐसी मतलब ऐसी निशानदेही तो ज़्यादा मैं वो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये पता है आपको अंडरग्राउंड इन्होंने सारे बनाए हुए हैं, कोई ऐसे वो नहीं लगाते, तो काफ़ी तादाद में है। आप समझते हैं इंतज़ामिया की गफलत है या फिर इंतज़ामिया की मिली भगत है? क्या समझते हैं? ज़हर है जी, इस इंतज़ामिया की इसी मिली भगत से ये सारा होता है ना। अगर इंतज़ामिया चाहे तो ये ऐसा कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। सब के इल्म में होता है ये जो जितना भी धंधे सारे हो रहे हैं। आपने इस्लामाबाद की जो दीगर सेक्टर्स हैं उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट किया, उनके साथ राब्ते में हैं, क्योंकि 15 दिन का एक अल्टीमेटम दिया गया है। 2 दिन पहले E11 में मलिक जमल साहब और जो इफ्तिखार बाज साहब हैं उन्होंने एहतजाज किया था फाशी के अड्डों के ख़िलाफ़। तो आपने कोई इस हवाले से स्ट्रेटजी बनाई हुई है? बिल्कुल, हम आपस में बिल्कुल बातचीत हमारी जारी है। उस दिन भी हमारे सारे यूनियन के लोग उधर थे E11 में, तो हम देख रहे हैं सारे एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। तो इंशाल्लाह मतलब ये देखते हैं इंतज़ामिया अगर को करती है तो ठीक है, नहीं करेगी तो बिल्कुल हम अपना लाएअमल बनाएंगे। कि हमने 1 हफ़्ता पहले पिछले जुमे को E11 के अंदर एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें हमने इंतज़ामिया से अपील की कि ये जितने भी E11 के अंदर नहीं, पूरे इस्लामाबाद के अंदर जितने भी फहाशी के अड्डे और ये सपा सेंटर के नाम से एक जो कारोबार खोला हुआ है, जिसके अंदर जो कुछ होता है वो हमारी पूरे इंतज़ामिया को भी मालूम है, पुलिस को भी मालूम है और ICT इंतज़ामिया को भी मालूम है। हमने एहतजाज किया, हमने इंतज़ामिया को कुछ 15 दिन का टाइम दिया। अभी उसके बाद 2 दिन नहीं गुजरे कि आपके सामने यह F11 मरकज़ के अंदर एक रहायशी इमारत, रहायशी बिल्डिंग जिसको कहा जाए, जहाँ पे रहायशियाँ लोगों की फैमिलीज रहती हैं, वहाँ पे डांस पार्टी होती है और एक नौजवान लड़का और 2 लड़कियाँ जहरीली शराब पी के वहाँ पे फौत हो जाती हैं। वो आए दिन ये मामलात चल रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। हम मुतअद्दिद बार सालों से इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं, गुजारिशात कर रहे हैं, तरह तरह के तरीके आजमा चुके हैं, फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑन द रिकॉर्ड,
मोहल्लों के अंदर, फिर उसके बाद सेक्टर के अंदर इतना बड़ा एहतजाज हज़ारों के हिसाब से ताजर बरादरी परेशान है। हम इंतज़ामिया से अपील कर के थक चुके हैं, पर इंतज़ामिया या बेबस है या इनके पीछे कोई ऐसी ताकतें हैं जिन्हें इंतज़ामिया पूछ नहीं सकती, या इंतज़ामिया के घर के चूल्हे इनके पीछे चलते हैं। क्योंकि अफसोस है, हम मुसलमान, पाकिस्तान बना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, और जो काम यहाँ पे हो रहे हैं, और हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, हमारी आपसे यही इंतज़ामिया से गुजारिश है कि खुदा का खौफ करें। ये इंतज़ामिया के बगैर या मुतलका थाने के बगैर या मुतलका एसी के बगैर या मजिस्ट्रेट के बगैर ये किस तरह काम होते हैं? फाशी के अड्डे किस तरह इंतज़ामिया के बगैर चलते हैं? थाने में जाएं, SHO साहब से बात करें, SP साहब से बात करें, वो कहते हैं जी हम बेबस हैं, क्योंकि हमने अगर कुछ भी करना है वो मुतलका एसी करेगा, मुतलका एसी आर्डर लाएगा। मैं और मलक साहब और शाह जी, मैंने 2022 के अंदर 21 के अंदर भी ये मुहिम जारी की थी जब PM पोर्टल था। आज भी मेरा रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड पड़ा है। कुछ 3-4 उन्हें सपा बंद किए और मुझे उन्होंने उधर PM पोर्टल पे एक एप्लीकेशन चढ़ा दी कि हमने बंद कर दिए। काम हो रहा है, इंतज़ामिया को मालूम है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आर्मी चीफ साहब और ख़ुसूसन वज़ारत दाखिला जनाब मोहसन नकवी साहब से, और चेयरमैन CDO और कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं हमारे अली रंधावा साहब, डिप्टी कमिश्नर जनाब इरफान नवाज़ मेमन साहब से अपील करते हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी भाई हैं, खुदारा हमारे बच्चों पे, हमारे भाइयों के हाल पे रहम करें कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। ये सपा सेंटर वो E11 हो, वो F11 हो, वो F10 हो, वो चाहे इस्लामाबाद का कोई भी सेक्टर, कोई भी एरिया हो, पोश एरिया हो या कोई भी एरिया हो, खुदारा जो लोग ये मर रहे हैं, ये हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं। अगर गलत कामों में पड़ गए हैं, अगर इन पर कंट्रोल होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। पहले भी हमने अल्टीमेटम दिया 15 दिन का, और आज फिर ये वाक़या रोनुमा हो रहा है, और हम फिर एक दफ़ा इंतज़ामिया से अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं। चाहे इंतज़ामिया हमारे ऊपर FIR काटती है, हमारे ऊपर जो चाहे करे, खुदारा अल्लाह का वास्ता ये काम जो है, ये जो काम हो रहा है ये बंद करें। हमारे नौजवान तबाह हो रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा ये एक एक्शन लिया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें AC हो, जिसमें SHO SP लेवल की कमेटी हो, नीचे तबका ना हो। नीचे तबका इनसे मिला हुआ है, जो मंथलियाँ लेता है, जो सिपाही है उसके पास 12-12, 15-15 गाड़ियाँ हैं, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए। जो महीने के हिसाब से, मंथलियों के हिसाब से यहाँ पे उनका डाटा चेक किया जाए, उनकी CDRA निकाली जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा कच्चा चट्टा। मोहसन नकवी साहब आपके सामने, वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके सामने पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो यहाँ पे इंतज़ामियों को काम नहीं करने देती। मेरी गुजारिश है कि ये इस पर अमल किया जाए, खुदारा अमल किया जाए। हमारे भाई, हमारे बच्चे ये यहाँ पे तबाह हो रहे हैं, आइस के नशे में, फीम के नशे में, पार्टियों के नशे में, गोलियों के नशे में, ऐसे नशों में तबाह हो रहे हैं। हमारे मुल्क का फ्यूचर तबाह हो रहा है, हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। आपके वसादत से, मैं मीडिया की वसादत से ये पैगाम देना चाहता हूँ, पूरी यूथ खड़ी है, मलक तजम्मल साहब, हसन शाह साहब, अली साहब, शराज भाई, आदिल खान साहब, मुफ्ती साहब खड़े हैं। हम लोग गुजारिश करते हैं, खुदारा ये इस पे कंट्रोल किया जाए और इनके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन सख्त से सख्त लिया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मलक तजम्मल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में ये आवाज़ उठाई। बैरिया टाउन में जब फाशी के अड्डों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया गया, वहाँ पर आवाज़ बुलंद की गई। उसके बाद इस्लामाबाद में अगर कोई शख्स हमें नज़र आया तो वो मलक तजम्मल साहब थे, जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये पैगाम दिया कि फाशी के अड्डों के ख़िलाफ़ जो है हम सड़कों पर निकले, और ये नौजवानों की क़यादत करते हुए ये सड़कों पर निकले। मलक तजम्मल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। कल 2 दिन हुए यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, आप कैसे देखते हैं इस वाक़े को? एक निजी बिल्डिंग है, उसके अंदर नाइट पार्टी हो रही थी, डांस पार्टी हो रही थी, जिसमें जो है 2 लड़कियां और एक लड़का जहरीली शराब पीने से या पिल का नशा करने की वजह से अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग हार गया। कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा सानिया है। मैं कहता हूँ हमारे इलाके में, हमारे एरिया में ये बहुत बड़ा सानिया है। इतना बड़ा सानिया है कि हम इसको शायद ना भूल पाएँ। ये हमारे भी बच्चे थे, ये जो मरे हैं, ये जो बच्चियां मरी हैं, ये हमारे ही बच्चे थे, हमारी बच्चियां थीं। अल्लाह पाक इनको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैंने 2-3 दिन पहले एक प्रोटेस्ट किया था E11 के अंदर। सबसे पहले फाशी के ख़िलाफ़ आवाज़ भी मैंने उठाई थी E11 के अंदर। मेरे साथ ये जितने भाई खड़े हैं, इन्होंने मिलकर मेरा साथ दिया।
तो 15 दिन का हमने इंतज़ामिया को टाइम दिया, मगर उसके फ़ौरन 2 दिन के बाद F11 में भी ये एक वाक़या हो गया कि 2 लड़कियां और एक नौजवान जहरीली शराब पीने से और नशे की गोलियां खाने से उनकी हलाकत हो गई। तो ये इंतज़ामिया के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन फ्लैटों के अंदर, इन अपार्टमेंट के अंदर छोटी छोटी निजी पार्टियाँ होती हैं जिनमें डांस होते हैं, जिनमें फाशी होती है, उसमें नशा इस्तेमाल होता है, गंदी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो जानलेवा होती हैं। हमारे माशरे को इस तरफ ले के जाया जा रहा है कि हम लोग तबाह हो रहे हैं। तो मैं अपने मीडिया के तवसल से अपने जो सरबराहान हैं पाकिस्तान के, जो सरबराहान हैं पाकिस्तान को जो चला रहे हैं, और ख़ास करके इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, DC साहब, AC साहब, IG साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने 15 दिन का जो टाइम दिया हुआ है, इंशाअल्लाह हम 15 दिनों के बाद फिर हमने जो करना है आपने देख लेना है, ठीक है ना। हम बिल्कुल किसी चीज़ से नहीं घबराएंगे। फिल फोर फाशी के अड्डे, नशा ड्रग सप्लाई करने वाले और जितने इस तरह के लोग हैं, फिल फोर हम आपके साथ मिलकर मदद करेंगे। इनको फिल फोर गिरफ़्तार करके इनको सज़ा दी जाए और यहाँ से जितना भी फाशी के अड्डे हैं और ये फाशी की जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म किया जाए। आप लोगों ने मतलब देखें, ड्रामा बनाया हुआ है, ड्रामा है। रोज़ाना हम एहतजाज भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई मतलब उसी तरह ये सारा चल रहा है, उसी तरह डांस पार्टियाँ हो रही हैं। आपकी मतलब क़यादत क्या कर रही है? इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है वो क्या कर रही है? किधर आप लोग सोए हुए हैं? मेरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है, इस्लामाबाद IG साहब से रिक्वेस्ट है कि ये शालीमार का एरिया है, इस शालीमार के एरिया में जो ऑफिसर्स हैं, ये सारी कोताही उनकी है। नीचे जो पुलिस है, नीचे जो तबका है पुलिस का, ये उनकी गलतियाँ नहीं हैं। ये जो कांस्टेबल या ASI या सब इंस्पेक्टर लेवल के जो लोग हैं, ये लोग मुलव्वस नहीं हैं। मेरा जो आइडिया है, ये लोग मुलव्वस नहीं हैं। जितने भी ये क्रिमिनल लोग हैं, ये फाशी के अड्डे चलाने वाले, इनके अफसरों के साथ रबते हैं। अफसरों को आप चेंज करें। अफसरों की सारी कोताहियाँ हैं। जब पुलिस वाले वहाँ पे पकड़ने के लिए जाते हैं तो अफसर उनको सस्पेंड कर देते हैं, आप वहाँ पे गए क्यों हैं? तो अफसरों को ज़रा या तो उनको इधर से चेंज करें या फिल फोर कोई ऐसी चीज़ तश्कील करें कि जिसकी वजह से ये फाशी ख़त्म हो।